जय गुरु जी संगत जी। आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय इस 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चिंतित हुए हिमावन को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कराने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। नारद बोले, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, यह वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः सेल पर इस कन्या को वैसा ही पति इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुल फल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वह सर्वप्रथम हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सतगुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं दे सकता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर सेव्य अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर सेव्य निर्विकार समर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेषतः वह तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वह इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के उनके अधीन हैं तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्र के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुखों को बढ़ाने वाली है तथा तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री का विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना ही आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट पार्य हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुण्य उज्जीवन या उद्धार होगा। अधिराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारेश्वर होंगे। इन दोनों का हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी। उनका अधरंग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा,
ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों से त्याग करके अपने मन को संयम रखते हुए वह नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षीय ध्यान मार्ग में स्थित हुए वह भगवान शंभु परम ब्रह्मा में लगे हुए हैं। अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकाशित से परे निर्विकार निर्गुण सतगुण निर्विशेष और निहर हो परम ब्रह्मा है। वही उनका अपना सदा शिव नामक स्वरूप है। अतः वह उसी का सर्वप्रत साक्षात्कार करते हैं किसी ब्रह्मा अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते मुने। यह यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ही ऐसी बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्ण काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्णन करूँगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगल दाई सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, यह सब बातें तुमने हिमावन को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमावन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वरलोक को चले गए और गिरिराज हिमावन भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रचित हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।